पिछले 3 दिनों से बिहार में लगातार हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन 2 दिनों में लोगों की मौत के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद हर तरफ मातम पसरा है। कई घरों में चित्कार है तो कईयों ने अपनों को खोकर बेसुध होकर अपना आपा खोया है। जैसा कि हमने आपसे कहा, पिछले 2 दिनों में बिहार में हर तरफ मौत का तांडव दिखा है और ऐसे में 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मौसम की मार झेलता बिहार अब थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रहा है, क्योंकि कई जिलों में हालात थोड़े नरम हो चले हैं और कई जगहों पर बारिश हुई है। पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय समेत कई जिलों में गुरुवार की रात या तो बारिश हुई या इसके कारण हवा में ठंडक आई। लेकिन इससे पहले बुधवार सुबह से गुरुवार शाम तक सड़क, बस स्टैंड, स्टेशन पर चलते टहलते या फिर मतदान की तैयारी कर रहे लोगों की मौत की संख्या 73 पहुंच गई। गुरुवार को औरंगाबाद में सबसे ज्यादा 15 मौतें हुई। इसके बाद पटना में 11 मौतों की खबर सामने आई। भोजपुर में 5 मतदान कर्मियों सहित 10 की मौत हुई, जबकि रोहतास में 8 लोगों की जान चली गई। कैमूर में 5, गया में 4, मुजफ्फरपुर में 2 के अलावा बेगूसराय, जमुई, बरबीघा और सारण में एक व्यक्ति की ऐसे ही चलते फिरते मौत होने की जानकारी सामने आई। गुरुवार को हुई 59 मौतों और बुधवार को हुई 14 मौतों के साथ बिहार में भीषण गर्मी से मरने वालों की संख्या 73 हो चली। चूंकि ज्यादातर लोगों का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है, इसलिए प्रशासनिक तौर पर लू से मौत की पुष्टि नहीं की जा रही है। बिहार में बुधवार को करीब 350 बच्चे और शिक्षक स्कूलों में लू के कारण बेहोश हुए तो राज्य सरकार ने शाम 6 बजे जाकर घोषणा की कि गुरुवार से 8 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। गुरुवार को स्कूल खुले, बच्चों को लौटा दिया गया, लेकिन शिक्षकों को दोपहर के बाद 1:30 बजे तक बैठाए रखा गया। इधर लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान को लेकर तैयारियों में जो लोग लगे हुए थे, संकट उन पर भी रहा। रोहतास में मतदान ड्यूटी वाले 2 शिक्षकों की मौत की खबर सामने आई। भोजपुर में एकमुश्त 5 मतदान कर्मियों की मौत हो गई। मतदान में लगे या सरकारी ड्यूटी के दौरान इस तरह जान गंवाने वालों को भी मुआवजा दिए जाते समय मौत की वजह का प्रमाण देना होगा। लेकिन हकीकत यह है कि 2 दिनों के अंदर सड़क पर, बस स्टैंड, स्टेशन आदि में चलते टहलते मरने वालों की ना तो मौत की प्रशासनिक पुष्टि की जा रही है और ना ही कोई अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा हुई है। बिहार में बुधवार को 14 मौतों के बावजूद गुरुवार को जो लोग सड़कों पर निकले, उनकी मौतों का पैटर्न देखकर डरना स्वाभाविक है। गुरुवार को पटना में जिन 11 लोगों की मौत हुई है, उसका रूप डरा रहा है। जेपी सेतु पर हाईवा चालक ने दम तोड़ा। दीघा में 65 साल की महिला ने देखते ही देखते दुनिया छोड़ दी। बाढ़ स्टेशन पर उत्तर प्रदेश निवासी महिला की मौत हो गई। दानापुर जंक्शन पर 2 की जान इसी तरह चली गई। मोकामा स्टेशन पर अचेत हुआ युवक अस्पताल पहुंचने की कुछ ही देर बाद दुनिया छोड़ गया। घोसवारी में बाहर निकले बुजुर्ग की जान गई। मसौढ़ी में भी लोग इसी तरह से असमय दुनिया छोड़ गए। पटना के एम्स में राज्य बीमा निगम के एक कर्मचारी सुनील कुमार की मौत की पुष्टि हो गई, जो पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में 1 जून को होने वाले मतदान की ड्यूटी पर थे। मतदान सामग्री लेकर पोलिंग पार्टी के साथ जाते समय उनकी तबीयत बिगड़ी और प्राइवेट अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा के बाद एम्स पहुंचने तक उनकी मौत हो गई। इन 10 के अलावा एक अज्ञात मौत भी पटना में सामने आया है। गुरुवार की रात पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय समेत कई जिलों में बारिश या ठंडी हवा से राहत मिली, लेकिन शुक्रवार की सुबह फिर धूप के साथ हुई, इसलिए खतरा टला नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रात 10 बजे से 1 बजे तक का अलर्ट दिया था और अब स्थिति पहले जैसी ही लगभग दिखने लगी। शुक्रवार को सर्वाधिक 47.1 डिग्री तापमान बक्सर में दर्ज किया गया था। औरंगाबाद में 46.1 डिग्री, डेहरी में 46 डिग्री, गया में 45.2 डिग्री, अरवल में 44.8 डिग्री और भोजपुर में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री दर्ज किया गया था। पटना का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर मानसून को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने जो भविष्यवाणी की है, उसके अनुसार ये नियत तारीख 15 जून से 1-2 दिन पहले मानसून पहुंच सकता है। लेकिन राजधानी पटना को लेकर खबर ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो या फिर मौसम और भी सुहावना हो। लेकिन बहरहाल बिहार में 2 दिनों में जितने लोगों की मौत हीटवेव के कारण हो गई है, वो आंकड़ा वाकई डराने वाला है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।